जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है वायुनायक को दर्शन स्थिति का संचार, पूर्वार्ध लीला क्रमांक 512। एक दिन वायुनायक उमाइसा को मिलने के लिए यहाँ आए। उन्होंने एक पैर पानी से धोया और दूसरा भी धोना था। इतने में उमाइसा ने वायुनायक को बताया कि रूपाइसा अर्थात महादाइसा के श्री गुरु चांगदेव राव यहाँ आए हुए हैं। वायुनायक ने अपने कानों से जैसे ही भगवान का नाम सुना तो उन्हें सुनने मात्र से ही भगवान से के नाम से ही स्थिति का संचार हो गया। दूसरा पांव धोए बिना ही वे घर से निकलकर बाजार की ओर दौड़ चले। उन्होंने बाजार से पान सुपारी, नारियल, फूलों की माला और वे भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े लेकर। वहाँ सारा सामान उन्होंने धोती के पल्लू में बांधा हुआ था। रास्ते में लोग उनसे पूछते, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वे स्थिति के संचार में कह रहे थे, रूपाइसा के गुरु श्री चांगदेव राव लाए हुए हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। उस स्थिति में ही संभ्रम हुए और वे वहाँ मंदिर में पहुँचे। उस समय भगवान मंदिर के बरामदे में पूर्व की ओर चौकी पर विराजमान थे। गुमसुम से वायुनायक सीधे ही भगवान के आगे जाने लगे। तब भगवान ने उन्हें संबोधन करते हुए कहा, नायक इधर से आओ। फिर नायक सीढ़ियाँ चढ़कर भगवान के पास आए। उन्होंने पान सुपारी, नारियल का वीड़ा भगवान के सम्मुख रखकर उनके गले में फूलों का हार समर्पित किया। उसके बाद चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान के पास बैठ गए। चौकड़ी मारकर बैठते ही उनके ऊपर स्थिति सुख के संचार का प्रभाव बढ़ गया। थोड़ी देर तक स्थिति का सुख भोगने के उपरांत जब सावधान हुए तब कहने लगे, भगवान रूपाई आपके गुणों का जो वर्णन करते थे वह बहुत थोड़ा था। आपके गुण तो अवर्णनीय हैं। कोई भी व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान ने पूछा, आपका नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, भगवान मुझे वायुनायक कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई वामन तो कोई वाया ऐसे भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, हम तुम्हें वामनाचार्य नाम से पुकारते हैं। फिर वायुनायक ने कहा, भगवान रूपाइसा हमेशा आपको याद करती रहती है। हम उसे मालूम नहीं कि आप इस समय कहाँ हैं, अन्यथा वह आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आ जाती। मैं यहाँ से किसी को भेजता हूँ और वह वहाँ से उसे बुला कर ले आए। भगवान ने कहा, ठीक है, बुला लो अपनी बेटी को, वह भी हमारे दर्शन कर लेगी। तब उसने वहाँ से एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा। लीला का हेतु है, भगवान ने वायुनायक को नाम सुनते ही दूर से कर्मभूमि के अंतिम देवता यक्षिणी की विद्या को सुख प्रदान कर दिया था। वे वीणा लेकर भगवान के दर्शनार्थ आए। उन्हें भगवान के दर्शन संबंध नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। महादाइसा के पिता होने के कारण भगवान ने वायुनायक को स्थिति का सुख प्रदान किया था। स्थिति के संचार से उस व्यक्ति को अपने हृदय में ब्रह्मांडस्थ देवता का आनंद प्राप्त होता है। अगली हमारी लीला है महादाइसा को दर्शन, पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 513। महादाइसा द्वारावती की यात्रा करने के उपरांत अपने गांव पाडली में आ गई थी। वह भगवान से मिलना चाहती थी और उसे मालूम नहीं था कि भगवान हिब्रली में आए हुए हैं अर्थात जालना में आए हुए हैं। वह एक भाड़े के व्यक्ति को साथ लेकर भगवान के दर्शनार्थ हिब्रली की ओर चल पड़ी। उधर से वायुनायक ने भी एक व्यक्ति को महादाइसा को लाने के लिए भेजा था। रास्ते में वे दोनों एक दूसरे को मिले तो महादाइसा ने उससे पूछा, तू कहाँ जा रहा है? तब उसने कहा, मैं पाडली गांव में जा रहा हूँ। वहाँ वायुनायक की बेटी रूपाइसा है, उसे बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तब महादाइसा ने कहा, किस लिए बुलाने जा रहा है? तब उसने कहा, उसके गुरु हिब्रली में आए हुए हैं, उनके दर्शन के लिए। फिर महादाइसा ने कहा, ठीक है, मैं ही उनकी बेटी रूपाइसा हूँ। ऐसा कहकर महादाइसा ने अपने दिहाड़ीदार को वापस गांव भेज दिया और स्वयं पिता के द्वारा भेजे गए व्यक्ति के साथ हिब्रली की ओर चल पड़ी। उसने अपना सामान एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया। चलते चलते थोड़ी देर बाद जब राजमठ में पहुंची उस समय भगवान बरामदे में चौकी पर बैठे हुए थे। महादाइसा ने भगवान की श्रीमूर्ति के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए भगवान के सम्मुख बैठ गई। फिर उसने कहा, भगवान मैं इधर ही आ रही थी और रास्ते में इधर से भेजा हुआ आदमी भी मिल गया। इस पर भगवान ने कहा, माता तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? आगे लीला का हेतु है, महादाइसा
जी को अभी भगवान से वेद ही हुआ था। इसके बाद अभी धीरे धीरे उसे भगवान से बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त होना बाकी था। फिर वह अनुसरण ग्रहण करेगी। इसके बाद उसे भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है अवतार धारण करने का परिचय देना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 514। इससे पहले माता ईसा ने एक बार भगवान से पूछा था कि वे किसके पुत्र हैं। तब भगवान ने कहा था कि वे गुजरात के प्रधान के पुत्र हैं। फिर द्वारावती से वापस लौटने के बाद दोबारा उसने कहा, भगवान आपने मुझे द्वारावती जाते समय कहा था कि वहां जाकर श्री चांगदेव राहुल के गुफा स्थान के दर्शन अवश्य करना। इसलिए मैं वहां गुफा स्थान पर गई थी। वहां एक पुरुष बैठे थे। उनके मुख से चांदी के तारों जैसा पदार्थ निकल रहा था। तो वह क्या था? इस पर भगवान ने कहा, उनके मुख से निकलने वाली लार थी। महादायसा ने फिर कहा, भगवान मैंने उनसे उनका नाम पूछा है। तब उन्होंने कहा, हमारा देव महादेव मुनि है। आपके गुरु कौन है? तब उन्होंने कहा, हमारे गुरु का नाम अनंत मुनि है। उनके गुरु कौन है? तो उनके गुरु चांगदेव राहुल है। चांगदेव राहुल यहाँ से कब और कैसे, इसके विषय में आप कुछ जानते हैं? नहीं, हमें इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तुम्हारे अनंत मुनि ने तुम्हें क्या बताया था? तुम किसे याद करते रहते हो? हम तो अनंत अनंत ऐसे कहते रहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, माता उन्हें ये कैसे मालूम हो सकता है कि चांगदेव राहुल ने किस प्रकार यहाँ से गमन किया था? वह हम तुम्हें बताएंगे। इस पर भगवान ने महादायसा जी को कामाख्या की कथा सुनाई। इसके विस्तार में वर्णन प्रारंभ की लीला संख्या में किया गया है। उस पहले बताई हुई कामाख्या की कथा को याद करके महादायसा को समझ आ गया कि द्वारावती चांगदेव राहुल ने हमारे भगवान के रूप में अवतार धारण किया है। फिर वह रात के समय अपने शयन स्थान पर गई। वहाँ वृंदावन अर्थात तुलसी के पौधे के स्थान पर बैठकर अबाइसा से कहा, आबे आबे हमारे भगवान द्वारावती श्री चक्रपाणी भगवान जी का ही रूप है। इस प्रकार महादायसा जी ने अबाइसा को कामाख्या नामक हठ योगिनी की पूरी कथा सुना दी। यह सुनकर अबाइसा को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वे रात को सो गई। प्रातःकाल उठने के बाद जब महादायसा भगवान के दर्शन के लिए उनके पास गई तो उसे देखकर भगवान ने उससे कहा, भाई तेस्या स्थानीय तेस्या गोष्ठी न कीजिए कि माता ऐसे वैसे स्थान पर ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर महादायसा ने कहा, भगवान यह आपको कैसे पता चल गया कि हमने बातें की हैं? तब भगवान ने कहा, ऐसे ही हम अनुमान से पता लगा लेते हैं। भगवान यह अनुमान से कैसे संभव हो सकता है? भगवान ने कहा, आप लोगों के मध्य में उठते बैठते अनुमान लग ही जाता है। इस पर महादायसा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब महादायसा अबाइसा से मिली तो उसने उसे बताया कि रात को जो हम बातें कर रहे थे वो सब भगवान को पता चल गई हैं। यह सुनकर अबाइसा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लीला का हेतु है, द्वारावती ने महादायसा ने महादेव मुनि को मुख से निकलती चांदी की तारों को देखा था। वह देवता की स्थूल विद्या से संबंधित थी, शिल्प विद्या से संबंधित थी। इसके उत्तर में कहा गया कि वे भैरवों की स्थूल विद्या से संबंधित थी। वह पूर्ण विद्या नहीं थी, अपितु विद्या की स्थिति थी। श्री चक्रपाणी भगवान ने जो 52 पुरुषों को विद्याएं दी थी उन्हीं में से यह एक विद्या की स्थिति थी। महादेव मुनि को यदि पूर्ण स्थूल विद्या प्राप्त होती तो तब वह उस विद्या की पिंडस्था के ध्यान में निमग्न होता। फिर उसे उस समय यह ज्ञान ही ना होता कि वह पुरुष और विद्या महाराष्ट्र में है। तो ये आज की हमारी बहुत अच्छी लीला थी। आप सभी भक्तजन इस लीला का चिंतन अवश्य कीजिए। जो आज मैंने 3 लीलाएं बोली हैं, आप सभी भक्तजन अवश्य सुनिए। और कल मैं फिर नई लीला लेके आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।